अरे वाह, मेरे ससुराल की बिल्डिंग कितनी बड़ी और ऊंची है। मैंने तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अमीर ससुराल मिलेगा। अब मुझे समझ आया कि मेरे माँ बाबा क्यों इतने खुश थे मेरी शादी को लेकर। आओ भाभी, अंदर आ जाओ। चलो भाभी, अब आपका गृह प्रवेश कराने के लिए माँ 50वें फ्लोर पर खड़ी हुई हैं, तो आप ऊपर चलो। 50वीं मंजिल पर? लिफ्ट कहाँ है? लिफ्ट नहीं है। तो क्या हम इतना ऊपर सीढ़ियों से जाने वाले हैं? हाँ भाभी, वो क्या है ना, हमारे बिल्डिंग की लिफ्ट कभी भी खराब हो जाती है और कभी भी ठीक, तो इसीलिए हम उसका हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी फिलहाल वो बंद पड़ी है, तो हमें सीढ़ियों से ही जाना होगा। क्या? 50वें फ्लोर पर सीढ़ियों से? क्या करूं, मना भी तो नहीं कर सकती हूँ। सोना बेचारी नई नवेली दुल्हन कुछ बोल भी नहीं पाई और वो अपनी ननद के साथ जाने के लिए सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगी। सोना की आज ही एक अमीर परिवार में शादी हुई थी और उसका ससुराल 50वीं मंजिल पर था। सोना एक गरीब लड़की थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं और मंजिल पर मंजिल अपने भारी शादी के जोड़े को संभालते हुए चढ़ने लगी। जैसे ही वो 30वीं मंजिल पर पहुंची तब, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे फेफड़े ही बाहर आ जाएंगे। अब नहीं चढ़ा जा रहा है अदिति। भाभी क्या कर रही हो, खड़ी हो जाओ। अब बस 20 मंजिल चढ़ना बाकी है और आप तो जवान खून हो, इस उम्र में मैं ऐसे बूढ़ों की तरह मत करो। माँ हमारा इंतजार कर रही है, चलो जल्दी से उठो। अदिति ने हिम्मत देकर सोना को उठाया और बाकी की सीढ़ियां भी चढ़वाईं। 50 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ने पर अब सोना की हिम्मत नहीं थी कि वो गृह प्रवेश भी करे। उसने बस जल्दी जल्दी से सारी रस्में की और वो जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह, उठ गई बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख नीचे ना दूध वाला दूध रख कर चला गया, जाकर उठा ला। क्या माँ जी, दूध नीचे है? दूध वाला ऊपर दूध नहीं देकर जाता है क्या? नहीं, कितनी बार बोला मैंने उसे कि ऊपर ही रख जाया कर और महीने पर पैसे फालतू ले लिया कर, लेकिन उसकी समझ नहीं आता। लेकिन अब तो तू आ गई है ना, तो जा ले आ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दुर्गा की बात सुनकर सोना कुछ नहीं बोली। आज उसका ससुराल में दूसरा ही दिन था। भगवान प्लीज ये लिफ्ट अब चल जाए। वैसे भी कल इतनी चढ़ाई करके मैं तो थक गई थी, आज सुबह सुबह नहीं कर पाऊंगी। सोना ने ऐसे बोलकर लिफ्ट को काफी बार चलाने की कोशिश करी, लेकिन लिफ्ट नहीं चली। अंत में हार कर उसे सीढ़ियों से ही नीचे जाना पड़ा। भगवान, हे भगवान, अभी और कितना नीचे जाना है? भगवान भगवान करते करते सोना 50वीं मंजिल से बिना लिफ्ट के नीचे आई और दूध के पैकेट को उठाकर उतनी ही मुश्किल से ऊपर चढ़ी, जिसमें उसे पूरा 1 घंटा लग गया। भाभी कितनी देर में दूध लेकर आई हो आप? दूध क्या काटने बैठ गई थी? मैं 50 मंजिल उतरकर और चढ़कर ये लेकर आई हूँ अदिति। और वैसे भी आप लोगों को तो आदत है बिना लिफ्ट के इतने मंजिल उतरने चढ़ने की, मुझे नहीं है। क्यों, तेरे मायके में क्या लिफ्ट लगी हुई थी जो तुझे आदत नहीं है? सोना बेकार की बातें मत बना, तू कछुए की तरह सुस्त है, इस शरीर में थोड़ी फुर्ती लेकर आ। दुर्गा ने सोना की एक बात नहीं समझी और उसे सुना दिया। जा अब खड़ी होकर मुंह को मत ताक, वैसे ही तूने इतनी देर कर दी है, जाकर नाश्ता बना। जी। सोना जाकर नाश्ता बनाने लग गई। अभी बस वो बेचारी थकी हारी नाश्ता ही बनाकर निपटी थी कि तभी नीचे से सब्जी वाले की आवाज आने लगी। माँ सब्जी वाला आ गया है, आज कद्दू और लौकी की सब्जी बना लो ना। ठीक है, सब्जी वाले को बोल दे कि कद्दू और लौकी पैक कर दे, नीचे से सोना ले आएगी। माँ जी, मुझे फिर से सब्जी लेने नीचे जाना पड़ेगा। 1 मिनट अदिति, कुछ बोलना मत। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम ऊपर से ऊपर ही सब्जी ले सकते हैं। सोना ने ऐसे बोलकर एक बास्केट में एक बड़ी सी रस्सी को बांध दिया। देखो ये अच्छा है ना, अब हम ऐसे ही सामान खरीद लेंगे। पागल है क्या बहू? क्या चौल वाली हरकत कर रही है? अरे ये अमीर सोसाइटी है, हमारी कुछ इमेज है। ये क्या कुछ भी करो, बिल्कुल नहीं। कोई भी इन वाहियात तरीकों से सब्जी नहीं खरीदेगा। मैं सब्जी वाले को बोल रही हूँ कि वो हमेशा की तरह सब्जी दरवाजे पर रख जाए, तू लेकर आ जाना। दुर्गा मानी नहीं और उसने एक ही दिन में 2-2 बार सोना को 50वीं मंजिल से नीचे और नीचे से ऊपर 50वीं मंजिल के चक्कर लगवाए। इतना करके भी सोना ने घर के भी काम किए और किसी से कोई शिकायत भी नहीं की। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में इतनी भागा दौड़ी करने से सोना का लगभग 10 किलो वजन कम हो चुका था। ऐसे ही आज के दिन, भाभी चलो ना मेरे साथ मॉल चलो, मुझे अपने लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह लानी है। अरे नहीं, अदिति के साथ जाने के लिए भी मुझे नीचे जाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मना कर देती हूँ। अदिति मुझे माफ करना, मैं ऑलरेडी आज ऊपर नीचे के कई चक्कर लगा चुकी हूँ, हम कल चलेंगे।
ओहो, मेरी बेटी का एक काम नहीं करवा सकती है तू? चुपचाप चली जा अदिति के साथ, वरना आज वैभव और तेरे ससुर जी भी घर में ही है। तेरी शिकायत मैं उनसे कर दूंगी कि देखो कितनी कामचोर बहू है। नहीं माँ जी, ऐसा मत करना, मैं जा रही हूँ अदिति के साथ। कहाँ जा रही हो सोना? अदिति के साथ मॉल जा रही हूँ। अच्छा, वैसे अगर तुम जा ही रही हो तो मॉल से एक दो चीजें मेरे लिए भी लेते आना। वैभव ने अपना सामान भी सोना से ही लाने को बोल दिया, जिससे सुनकर सोना और अदिति मॉल जाने को निकल गई। वह 50 मंजिल सीढ़ियों से ही उतरी और उसके बाद टैक्सी से वो दोनों मॉल तक पहुंची। अरे वाह, अच्छा है कि इस मॉल में तो लिफ्ट है, कम से कम अब मुझे यहाँ कसरत करने की जरूरत नहीं है। भाभी, भाभी किस सोच में हो? कुछ नहीं, चलो अदिति जल्दी से सामान लेकर चलते हैं। सोना और अदिति ने ग्रोसरी, क्लोथ्स, ज्वेलरी सभी डिपार्टमेंट्स से थोड़ा थोड़ा सामान लिया और उसके बाद वो दोनों घर आने को निकल गई, जहां अपने घर की 40 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने के बाद सोना की हालत फिर से खराब हो गई। हे भगवान, बहुत मुश्किल है रोजाना इन सीढ़ियों से चढ़ना उतरना। मुझे तो मेरी नानी याद आ जाती है। अदिति, तुम माँ को बोलकर लिफ्ट को सही करवा लो ना, ऐसे कब तक हम यूं ही 50-50 मंजिल पर सीढ़ियों से गुजारा करते रहेंगे। आओ ना भाभी, बस 10 मंजिल बाकी हैं। अदिति ने सोना की बात पर ध्यान भी नहीं दिया और वो दोनों किसी तरह चढ़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद सोना को जरा सा भी रेस्ट का टाइम नहीं मिल पाया और उसे आते ही खाना बनाने को गैस चूल्हे पर चढ़ना पड़ा। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज सोना सब्जी लेने, दूध लेने और अगर कोई काम पड़ जाता तो उसे भी करने को कई बार 50वीं मंजिल से पहली मंजिल पर सीढ़ियों से ही आती थी और अपना काम करती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा दुबली भी हो चुकी थी और उसका दिमाग भी खराब सा रहता था। इसीलिए एक दिन वो हिम्मत करके दुर्गा से बोलती है, माँ जी, मुझे यहाँ रहते हुए 2 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार लिफ्ट नहीं चली। इसका मतलब कि लिफ्ट खराब है। माँ जी प्लीज उसे सही करवा लीजिए ना, ऐसे 50 मंजिल पर बिना लिफ्ट के रहना बहुत मुश्किल है। मैं तंग आ गई हूँ सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर और उतर कर, प्लीज मेरी बात को समझिए। अच्छा, बस तू अनोखी ही इस तरह घर में रह रही है क्या? हम लोग भी तो बिना लिफ्ट के ही रहते हैं। वैभव बिना लिफ्ट के ऑफिस जाता है, आता भी है। अदिति और तेरे ससुर जी भी बिना लिफ्ट के ही आना जाना करते, इन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। माँ जी, इनसे ज्यादा चक्कर मेरे लगते हैं, आपको मेरी दिक्कत को भी तो समझना चाहिए। देखिए माँ जी, अब अगर आप लिफ्ट को सही करवाएंगी तो ही मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। ठीक है, जा, चली जा तू मायके, लेकिन एक बात मेरी भी सुन ले, अगर तू मायके गई तो हमेशा के लिए जाएगी, मैं तुझे लेने नहीं आऊंगी। अब तू सोच ले कि तुझे मायके जाकर अपने माँ बाप को जीते जी मारना है या फिर इसी घर में रहना है। दुर्गा की बात सुनकर सोना के कदम रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इन सब बातों से उसका दिमाग इतना घुमा कि अचानक से उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया, तुम ठीक तो हो ना सोना? क्या हो गया था तुम्हें? हाँ मैं ठीक हूँ वैभव जी, आप काम पर से आ गए? हाँ, आ गया मैं। और सोना, अगर तुम 25वीं मंजिल से इतनी तंग आ गई थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मेरी ही गलती है जो मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं कल ही सोसाइटी में कंप्लेंट डालूंगा, बेशक मुझे ज्यादा पे क्यों न करना पड़े, फिर सब सही हो जाएगा। सास और बहू के बीच की बातें वैभव ने सुन ली थी। दुर्गा तो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वैभव ने अपनी पत्नी के लिए लिफ्ट को सही करवाया। अब सोना को 50 मंजिलों से सीढ़ियों से चक्कर नहीं काटने पड़ते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।